आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये रुबाइयां हैं फिराक गोरखपुरी की, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में कक्षा 12 में भी दी गई है। फिराक गोरखपुरी ने रुबाइया में कहा है कि एक माँ चांद के टुकड़े को अर्थात अपने बच्चे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है, वो अपने बच्चे को आंगन में लेकर खड़ी है। वही अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है, खेलने लगती है, झुलाने लगती है। बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल भी देती है, रह रह के हवा में जो लोका देती है, उछाल देती है, खेल रही है। इस प्रक्रिया से जो बच्चा है वो खिलखिलाने लगता है, खुशी से झूमता है, अच्छा लगता है उसको। बच्चे की खिलखिलाहट से जो वहाँ का वातावरण है वो गूंजने लगता है, उसकी हंसी बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। छोटी छोटी रुबाइयां हम हमारे सामने प्रस्तुत की है, जो कि घरेलू रूप दिए हुए हैं। नहला के झलके झलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। शायर कह रहे हैं कि माँ जब अपने बच्चे को झलके झलके नहला धुला देती है स्वच्छ जल से, निर्मल जल से, स्वच्छ जल से नहला देती है, और उलझे हुए उसके गेसू कहते हैं उसके बालों को कंघी करके सुलझा देती है। स्वच्छ जल से नहलाती है, उलझे हुए बालों को पानी झलक रहा है जिनमें, उन्हें वो कंघी करके सुलझा देती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, बच्चा बड़े प्यार से देख रहा है, उसका मुंह बड़ा प्यारा लग रहा है, और उसको घुटनों में लेकर, वो छोटा है तो घुटनों में उसको फंसाकर उसको कपड़े पहनाती है। घुटनों में लेके पहनाती कपड़े, यह एक लोक भाषा का प्रयोग किया गया है। बहुत सुंदर रुबैया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक गरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। शायर कह रहे हैं कि आज दिवाली की शाम है और घर पुते हुए अर्थात पुताई की गई है, सजा दिए गए हैं घरों को, और शाम का समय है। इस अवसर पर घरों में चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, तो चीनी के बने हुए खिलौने आते हैं, यानी मिठाई के नाम पर जो बताशे होते हैं और उनके साथ खिलौने भी आते हैं, वो भी मीठे होते हैं, वो लाए गए हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, माँ की सुंदर मुख पर हल्की सी चमक आ जाती है, रोशनी भी है, और वह बच्चे के छोटे छोटे से घर में भी दिए जलाती है। जो बच्चे अपने खिलौने बनाते हैं उनमें भी वो दिए जला देती है। आंगन में ठुटक रहा है जिद जाया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बहुत सुंदर लेखन किया है, बहुत सुंदर रुबाई है। इसमें गोरखपुरी जी ने बाल हट का वर्णन किया है कि बच्चा जब आंगन में जिद चढ़ गई है, वो ठुनक रहा है, यानी वो जिद कर रहा है, मचल रहा है कि मुझे तो चांद ही चाहिए। बच्चा बालक तो हुई चांद पे लग जाए, उसको लालच आ रहा है, मुझे चांद चाहिए, मचल रहा है उसके लिए। तो माँ क्या करती है, उसको एक दर्पण दे देती है, उसको एक आईना देती है और कहती है कि देख बेटा, तेरे दर्पण में तो चांद उतर आया है, ये ले तेरा चांद तेरे दर्पण में है। तो इस तरह माँ बच्चे की जिद को पूरा करती है। रक्षाबंधन की सुबह रथ की पुतली छाई है घटा, गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रही है लक्ष्मी, भाई के है बांधती चमकती राखी। कवि कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद और
मिठास की सौगात है। यह दिन मीठे बंधन का दिन है। सावन का महीना है, घटा छाई हुई है, हल्की हल्की घटा छा रही है और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, यानी कि जो राखी के लच्छे बहन भाई को बांधती है उसके जो धागे हैं वो चमक रहे हैं, वो सुनहरे हैं। अपने भाई की कलाई पर जब बहन राखी बांधती है तो वो चमकी हुई राखी दिखाई गई है। ये पाठ का अभ्यास भी कर लेते हैं। छोटा सा अभ्यास दिया गया है। शायद राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। तो शायद राखी के लच्छों को बिजली की तरह कह रहा है, चमकदार कह रहा है, क्योंकि जब सावन आता है तो घटाएं होती हैं, हल्की हल्की घटा आकाश में होती हैं, बिजली भी चमकती है। तो जो संबंध सावन का घटा से है वही चीज उन्होंने, घटा का संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई राखियों का चमक से है। यानी चमकी राखियां चमकदार है, सुनहरी है और सुंदर लग रही है। अगला प्रश्न, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? खुद का पर्दा खोलने से आशय है कि स्वयं की कमजोरी से पर्दा हटाना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है तो स्वयं की बुराई कर रहा है। इसलिए शायर ने कहा है, मेरा पर्दा खोलने वाला अपना पर्दा खोल रहा है। टिप्पणी करें, गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। जैसे बच्चा होता है वो माँ की गोद में होता है, चांद आकाश की गोद में होता है। चांद आकाश के अंदर बड़ा अच्छा लगता है और बच्चा माँ की गोद में हंसता खेलता किलकिलारी करता हुआ अच्छा लगता है। तो माँ के लिए उसका बच्चा उसका चांद है और गगन के लिए भी चांद उसका बच्चे जैसा ही है। सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व। तो रक्षाबंधन का पर्व सावन के महीने में आता है, तब घटाएं होती हैं। रक्षाबंधन का संबंध राखियों से है, सावन का काली घटाओं से है। रक्षाबंधन के पर्व पर रंग बिरंगे लच्छों से युक्त राखियां चारों ओर दिखने लगती हैं। ऐसे ही घटाओं में बिजली भी चारों तरफ दिखने लगती है। इसमें कुछ पद और दिए हैं। सूरदास का मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूँ। सुमित्रा नंदन पंत का वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अंजाम। और कबीर का शीश उतारे भुई धरे तब मिले ही करता। ये सब पद रुबाइयों के समानार्थी हैं। आशा है आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, व्याख्या समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। हमारी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।